हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। डॉक्टर अब्दुल्ला, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, कश्मीर घाटी वो पहुंच चुके हैं, क्या कहेंगे उनके दौरे के बारे में? मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, वो आए हैं देखने के लिए कि हालत कैसी है, वो देखें, सबसे बात करें और अच्छी बात होगी, वो सबसे बात करके देख लेंगे कि स्थिति क्या है। जो अभी हाल फिलहाल में आतंकवादियों ने हत्याएं की हैं कश्मीर घाटी में, क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर की इस समय स्थिति क्या है? जो मजदूर हैं, जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कश्मीर घाटी जाते हैं, उनको आतंकवादियों ने निशाना बनाया और अल्पसंख्यक हिंदू और सिख समाज के लोगों को भी बनाया गया। क्या समझते हैं आप, घाटी में एक बार फिर अलगाववाद, आतंकवाद अपने चरम पर है? आप क्यों सिर्फ हिंदू और दूसरों की बात करते हैं, आप मुसलमानों की बात क्यों नहीं करते? मुसलमान भी तो कई 22 लोग इन्होंने हत्या की उनकी, वो भी तो है, हिंदुस्तानी है। ये जो ये कहते थे कि 370 ख़त्म करने के बाद स्थिति बहुत ठीक हो गई है, ये उनको जवाब देना चाहिए कि स्थिति ठीक है या नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो आप पर आरोप लगाते हैं, महबूबा मुफ्ती पे आरोप लगाते हैं कि आप लोगों की बयानबाजी के कारण आतंकवादियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। उन्होंने तो हर वक्त हम पे ये आरोप लगाए हैं। आज तो शुक्र करिए कि हम हुकूमत में नहीं है, नहीं तो हम पे ये बहुत आरोप लगाते। आज तो हम इन पे आरोप लगाते हैं कि जो ये कहते थे वो कर नहीं सके। कश्मीर में कभी अमन नहीं आएगा जब तक ये कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर से वो स्टेटहुड और 370 वापस नहीं करेंगे। तो मैं इनको चैलेंज करता हूँ इस बारे में, नहीं कर सकेंगे कुछ भी करें। तो अमित शाह साहब इस समय जो कश्मीर घाटी में हैं, जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं, उनके घर जा रहे हैं, अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। उनको हर एक मुसलमान के घर में भी जाना चाहिए जिनको आतंकवादियों ने मारा है। एक मुस्लिम ही, लेकिन इसमें शहीदों में हिंदू वो मुसलमान भी तो हैं, वो भी शहीद हैं। वो क्या है? नहीं, जिस पुलिस वाले के घर वो गए हैं वो मुसलमान ही है, लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम का प्रश्न नहीं है। आपके लोग हिंदुस्तान कर रहे हैं, किसे हिंदुस्तान को बांटा है? बीजेपी ने। आज बीजेपी इलेक्शन जीतने के लिए हिंदू अलग और मुसलमान को अलग कर रहे हैं। यूपी में हाल देखिए और फिर बात करें। इनको वहां जाना चाहिए यूपी में और रोकना चाहिए ये जो हो रहा है। हिंदुस्तान सबका हिंदुस्तान है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, सबका। लेकिन आप उन आतंकवादियों की निंदा करते हैं जिन्होंने मासूम मजदूरों को मारा है? कौन नहीं निंदा करता है? कितनी दफा करें? हर वक्त हमने निंदा की है कि गलत है, ये इंसानियत नहीं है। हमारे मजहब में लिखा हुआ है कि एक बेगुनाह का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। ये लोग कोई मजहब नहीं जानते हैं, कोई धर्म नहीं जानते। आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं है, अगर धर्म होता तो ये आतंकवाद नहीं करते। तो हजारों की संख्या में इस समय जो है प्रवासी मजदूर कश्मीर घाटी छोड़ चुके हैं, और जो कश्मीरी पंडित जो सरकारी कर्मचारी थे, जो कि एक टोकन प्रेजेंस ऑफ हिंदूज था कश्मीर में, वो भी छोड़कर जा रहे हैं। ये सरकार को देखना चाहिए, क्या उनके लिए सिक्योरिटी है, एटमॉस्फेयर है, इसका ये ढंडूरा बांधते थे, क्यों भाग रहे हैं? जब इंसान अपने आप को सुरक्षा नहीं देखता तो भागेगा ही। आपको लगता है 1990 जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है? मैं नहीं कह सकता, ये वक्त बताएगा कि वो हो गई है या नहीं हो गई। मगर मैं आज एक बात जरूरी आपसे कहना चाहता हूँ जो आप भूल जाते हैं। आज इस बारिश और ओलू ने बहुत नुकसान किया है। सारे आरएसपुरा में अगर जाएं तो देखेंगे आप कि वहाँ पे उन किसानों का बहुत बुरा हाल हो गया है और सरकार को वहाँ जाके उनकी मदद करनी चाहिए। एक दूसरी बात, ये रिटायर्ड इंजीनियर्स को लगा रहे हैं। हमारे यहाँ लोग पढ़े लिखे इंजीनियर हैं बैठे हुए हैं, उनका कुछ नहीं सोच रहे हैं। हमारे बच्चों की उम्र बढ़ रही है और एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत है आज उनको, अगर ये नौकरियाँ लगाएंगे। फारूक साहब, इस समय जो है जो गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में हैं और कई जो सुरक्षा से संबंधित अहम बैठकें हैं उसकी वो अध्यक्षता करेंगे, आर्मी के आला अधिकारियों से मिलेंगे, पुलिस के आला अधिकारियों से मिलेंगे। क्या लगता है आपको, जम्मू कश्मीर की जो सुरक्षा की स्थिति है उसमें कुछ सुधार आ सकता है? देखिए, ये तो वक्त बताएगा, वक्त बताएगा कि क्या जो उन्होंने मीटिंग की है उसका कुछ असर हुआ या नहीं हुआ। क्या रणनीति होनी चाहिए सरकार की अब? मैं नहीं जानता क्या रणनीति होनी चाहिए।
मगर एक चीज़ गलत है, जो 900 बच्चे इनने उठाए हैं, जो पता नहीं कितने साल पहले पत्थर मारते थे, अब आराम से बैठते थे घर में, उनको गिरफ्तार किया है। वो आतंकवादी नहीं रहे। अच्छा फारूक साहब, एक आखिरी सवाल। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी जो हैं वो चाहते थे कि कश्मीर घाटी में श्रीनगर में एक सर्वदलीय बैठक करें, लेकिन आप लोगों ने शायद माना नहीं। क्या आपसे संपर्क स्थापित हुआ था? देखिए, मैं चाह रहा हूँ राजौरी पुंछ, मेरा प्रोग्राम कब से बना हुआ है, तो कहाँ से मुझे आप बताएंगे? मैं जब यहाँ रास्ते पे हूँ कि आप मीटिंग करें, कहाँ से करूँगा? तो आपको जानकारी सूचना दी गई थी? मुझे सूचना दीजिए कि मैंने कहा कि मैं नहीं कर सकता। अच्छा, आपने मना कर दिया? नहीं, मैंने कहा हमारे वर्कर हैं वहाँ पे, वो आएंगे अगर आप बुलाएंगे। हमारे लीडर हैं वहाँ पे, कश्मीर में भी, जम्मू में भी, वो उस मीटिंग में आ सकते हैं। मगर अभी तक हमने सुना नहीं उसके बारे में कि उन्होंने उनको बुलाया है। जब से कश्मीर घाटी में अभी जो हाल फिलहाल में हत्याएं हुई हैं, क्या आपकी बात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से? या बात नहीं की है। तो आप करना चाहेंगे? समझता हूँ मुझे बात करने की कोई जरूरत है। क्यों? क्यों जरूरत? क्या बात करूँ? आपके तो व्यक्तिगत अच्छे मुझे संबंध। क्या बात करूँगा? क्या बात करूँगा? अपनी चिंताएं। इसीलिए तो गृह मंत्री आए हैं। मुझे क्या जरूरत है कहने की? नहीं, अगर गृह मंत्री यहाँ जम्मू कश्मीर में है तो आपको नहीं लगता कि आपको मिलना चाहिए था उनसे? भैया, मैंने आपसे कहा ना, कितनी दफा कहूँगा, मैं टूर पे हूँ। 1 महीने से पहले मैंने ये मुकर्रर किया है, तो क्या मैं इन लोगों को रास्ते पे छोड़ दूँ? हमारे लोग हैं वहाँ पे, फारूक अब्दुल्ला नहीं हो, हमारी पार्टी के लोग हैं वहाँ पे जो मिलने के लिए तैयार हैं, बुलाएं उनको। तो फारूक साहब, आपको लगता है कि अगर 370 बहाल नहीं होता जम्मू कश्मीर की स्थिति ठीक नहीं होगी? आप बार बार यही चीज़ पूछते हैं, आप खुद देख लीजिए, मैं भी देखता हूँ स्थिति कैसी होती है। आदाब। आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। इस समय राजौरी पुंछ जिले के दौरे पर है। हमने इनको यहाँ पर जम्मू पुंछ हाईवे पर देखा और हमारे निवेदन पर ये रुके। हमसे इन्होंने खास बातचीत की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार जब तक जम्मू कश्मीर में 370 बहाल नहीं करती तब तक जम्मू कश्मीर की स्थिति ठीक नहीं होगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, राजौरी, जम्मू कश्मीर, आज तक।